Hello students, this is Tushar Patel, your physics expert and welcome on MBIBE. So here we are with class 9 lecture number 11 about relative density. Already हम gravitation chapter में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं. We started from the universal law of gravitation और gravitation का importance क्या है और हम last class में density तक सब कुछ सीख चुके हैं. हम यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सा करने वाले हैं. लास्ट टाइम मैंने आपको एक सवाल भी पूछा था जहाँ पे मैंने बोला था कि क्यों बोट्स जो होती है वो आराम से पानी के ऊपर तैर पाती है जब वो डूबती नहीं है ना. और हम इसी तरीके से आज रिलेटिव डेंसिटी के टॉपिक को पढ़ेंगे और रिलेटिव डेंसिटी का टॉपिक हमें आगे के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायंसी और ये सब उनमें उनको समझने के लिए बहुत हेल्प करेगा. ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास. सो Let's begin with my introduction. मैं हूं तुषार पटेल, your physics expert. It's been more than 7 years I'm teaching physics and now my job here is to make physics easier for you. बिफोर वी स्टार्ट, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको कुछ भी सीखना हो, डाउनलोड दी MBIBE ऐप. आप वहां पे जाके हर एक पढ़ाई की चीजें कर सकते हो. गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, एप्पल ऐप स्टोर पे जाइए, MBIBE ऐप डाउनलोड करिए. वहां पे जाके आप जो भी सीखना चाहो पर्टिकुलर टॉपिक वो सीख सकते हैं. आपको कोई भी प्रैक्टिस करना हो, प्रैक्टिस की टेस्ट दे सकते हैं आप आराम से. आपकी कोई स्कूल की, ट्यूशन की एग्जाम हो, उसको गोल में अचीव में जाके गोल में सेट करिए. हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको गाइड करेगा कि आपको आपकी टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से लेक्चर्स देखने हैं, कौन सी टेस्ट देनी है, कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, हर एक चीज है कि नहीं. मजा आएगा आप जब हमारे साथ में पढ़ेंगे. तो और भी सारे के सारे हमारे क्लासेस की अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. टेलीग्राम चैनल का लिंक इज गिवन हियर. ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक t.me/mbibecbse-k10. या तो फिर आप क्यूआर कोड को स्कैन कर दीजिए, अदरवाइज सिंपल है. इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिखेगी टेलीग्राम की, उसमें जाइए और सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए और बहुत सारी क्विजेस अटेम्प्ट करिए, इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स को देखिए. वहाँ पे आके आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहोगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, है कि नहीं. चलिए तो हम बात करते हैं आज के लेक्चर की. आज के इस लेक्चर में ग्रेविटेशन में हमारा फोकस रहने वाला है रिलेटिव डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी को सीखे और उसके यूनिट के बारे में जाने, क्योंकि हम ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर बहुत कुछ सीख चुके हैं. ग्रेविटेशन वाज इंडीड वेरी 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर. हमने इसमें इंट्रोडक्शन देखा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा, फ्री फॉल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखा, फिर मास एंड वेट के बारे में जाना, थ्रस्ट और प्रेशर भी जाना. अभी डेंसिटी हम लास्ट क्लास में कर चुके. आज के इस क्लास में हम रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो इन टॉपिक डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी our main concern will be to understand these two concepts, relative density of an object and unit of relative density. हम इन दो चीज़ों को आज जानेंगे. ऑलरेडी हम डेंसिटी के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं. तो जब आप रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बहुत कुछ जानते हो ना, तो आपके लिए डेंसिटी को सीखना, रिलेटिव डेंसिटी के सीखना बहुत आसान हो जाता है जब आपको डेंसिटी के बारे में सब कुछ पता हो. ठीक है, तो अगर आपने मेरा पहला सेशन नहीं देखा, प्लीज उस सेशन को देखिए, फिर ये रिलेटिव डेंसिटी देखिए, ताकि आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आपको कंसेप्ट वाइज कोई बीट ना कर पाए. चलिए लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज कंसेप्ट्स, जिसमें सबसे पहला होगा रिलेटिव डेंसिटी के बारे में समझना और उसके बाद हम समझेंगे यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी के बारे में. तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी को एक छोटा सा गो थ्रू दे देते हैं. डेंसिटी ही वो चीज है जो डिसाइड करती है कि कौन सी चीज तैरेगी और कौन सी चीज डूबेगी. डेंसिटी डिसाइड करती है कौन सी चीज फ्लोट करेगी और कौन सी चीज सिंक करेगी. हमने लास्ट क्लास में एक सवाल पे छोड़ा था कि बोट जो होती है, कितनी बड़ी बड़ी क्रूज होती है, बोट्स होती है, ये कितनी हैवी होती है फिर भी पानी में आराम से तैर पाती है. उसका जवाब है कि डेंसिटी. यस, डेंसिटी वो डिसाइड करती है कि कौन सी चीज तैरेगी और कौन सी चीज डूबेगी. वो लकड़ी होगी तो तैरेगी या डूबेगी, वो बोट होगी तो तैरेगी या डूबेगी, वो मेटल होगा तो तैरेगा या डूबेगा. हर एक चीज का डिसीजन लेता है हमारा डेंसिटी. और यही डेंसिटी के कंसेप्ट को यूज करके हम बहुत कुछ डिजाइन करते हैं, जिससे हम नदियों में तैर कर पाए, हम फिर समंदर में जा पाए. बहुत कुछ हम डिजाइन कर सकते हैं उसके बेस. हम सबमरीन्स भी उसी के बेस डिजाइन करते हैं. तो चलिए आगे देखते हैं कि ये डेंसिटी के बारे में हमने जो भी जाना था,
उसको थोड़ा सा रिकैप करना जरूरी है। डेंसिटी बताता है कि कितनी जगह में हमने कितने पार्टिकल्स या कितने मैटर भरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी जगह में सिर्फ 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल्स या लेट्स से 5 पार्टिकल्स भरे हुए, लेकिन यहाँ उतनी जगह में थोड़े ज्यादा है, यहाँ उतनी जगह में बहुत ज्यादा है। तो इसकी डेंसिटी सबसे कम है, इसकी डेंसिटी मॉडरेट है और इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है कि नहीं। आप मुझे बताओ इन तीनों में अगर मुझे बताना हो सॉलिड, लिक्विड और गैस कौन है, तो गैस कौन रहेगा? कम ऑन प्लीज टेल मी। ये नो, नेवर, दिस इज गोइंग टू बी द गैस, है ना। आपको पता है गैस में बहुत अलग अलग डिस्टेंस पे होता है, बहुत डिफरेंट होता है गैस में स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल रैंडमली कहीं पे भी मूव कर सकता है, इतना कम उनके बीच में फोर्स होता है अट्रैक्शन का। लेकिन जब हम बात करते हैं सॉलिड्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है हर मॉलिक्यूल के बीच में, इसलिए मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, और उसी रीजन की वजह से सॉलिड्स एकदम डेंसली पैक्ड होता है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल उतनी जगह में भर जाएंगे जितने जगह में यहाँ पे गैस में सिर्फ इतने से मॉलिक्यूल आ पाए, है ना। तो ये जो पैकिंग करने की एफिशिएंसी है ना, कितनी ज्यादा चीजें समा सकती है उसमें, उसी को हम बुलाते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में देखा था, डेंसिटी का फॉर्मूला था मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, और मास का यूनिट होता है केजी, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो केजी अपॉन मीटर क्यूब बिकम्स द यूनिट फॉर डेंसिटी। ये है लेकिन एसआई यूनिट। अगर आप मास का यूनिट केजी में रखोगे, वॉल्यूम का यूनिट यहाँ पे रख दोगे मीटर क्यूब में, तो आपका केजी पर मीटर क्यूब बिकम्स एसआई यूनिट। लेकिन अगर आप मास का यूनिट सीजीएस में ग्राम में रख दोगे और वॉल्यूम का यूनिट सीजीएस में सेंटीमीटर क्यूब में रखोगे, तो इट बिकम्स सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी। याद रहेगा, डेंसिटी के बहुत सारे यूनिट थे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दैट, राइट। लेकिन ये दो सबसे स्टैंडर्ड है, उसमें से भी आपको सिर्फ एक ही याद रखना है ना, जस्ट रिमेंबर दिस वन। याद रखिए एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को काफी बार क्यूबिक मीटर भी बोला जाता है, सो नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। चलो फिर जब बात आती है कि डेंसिटी जानना क्यों जरूरी है, तो डेंसिटी ही वो चीज है जो डिसाइड करती है कि इतनी बड़ी हैवी बोट तैर भी पाएगी क्या, इतनी बड़ी हैवी क्रूज तैर भी पाएगी क्या। नहीं तो हम उसके हिसाब से बनाते हैं, डेंसिटी को कैलकुलेट करके अकॉर्डिंगली हम चीजों को बनाते हैं ताकि वो तैर पाए। डेंसिटी ही वो चीज है जिसकी वजह से ये जो बर्ड्स है ना, वो आराम से उड़ पाते हैं, क्योंकि उनके जो बोन्स होते हैं वो बोन्स पोरस होते हैं, यानी कि बोन्स में बहुत सारी जगह खाली होती है, हवा भरी होती है। तो ये डेंसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कौन उड़ेगा और कौन तैरेगा ये दोनों डिसाइड कर पाता है कि नहीं। इंटरेस्टिंग डेंसिटी। तो ये डेंसिटी को हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट में देखते हैं कि इसकी डेंसिटी कम है, इनके बोन की डेंसिटी कम है, इसलिए उड़ पाते हैं। लेकिन क्या हो अगर जो हवा है उसी की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, या उसी की डेंसिटी इससे भी कम हो जाए, तो हमें ये सारी चीजों को ना अभी कंपेयर करना पड़ता है, दो चीजों को आपस में कंपेयर करना पड़ता है। हमने यहाँ ये तो देख लिया कि बोट की डेंसिटी कम है, लेकिन हमें देखना भी पड़ेगा ना पानी के हिसाब से कम है कि नहीं है। समझ में आ गया। हम कभी भी कोई भी चीज तैरेगी या डूबेगी वो डिसाइड कर पाएगी जब हमें दोनों चीजों के बारे में आइडिया होगा। समझ गए। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि ये जो पानी है उसकी डेंसिटी इस बोट से भी कम है, तो फिर ये कैसे तैरेगा, ये तो डूब जाएगा, है कि नहीं। अगर मैं बोलूं कि ये बोट की डेंसिटी पानी से कम है तो वो आराम से तैर लेगा। तो हम जब डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज तैरेगी कौन सी चीज डूबेगी, देन इट इज इंपॉर्टेंट टू कंपेयर बिटवीन दी टू डेंसिटीज और बिटवीन दी टू मीडियम्स ऑफ डेंसिटीज। समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें ये समझे कि डेंसिटीज जो है वो कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं को कंपेयर करने के लिए हमने कंसेप्ट बनाया रिलेटिव डेंसिटी का। बट आपको डेंसिटी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, ये जानने के लिए छोटे से क्विज का आंसर करते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पे बोला है मैच करिए प्रॉपर ए बी में से पी क्यू आर एस में। चलो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, हु इज द एसआई यूनिट, केजी पर मीटर क्यूब। तो ए के लिए पी है, ए के लिए पी है, देखो ए के लिए पी है, ये बॉक्स आएगा। सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर, राइट। पहले ऊपर क्या होगा मास होगा, नीचे क्या होगा सेंटीमीटर का क्यूब, तो ये हो गया एस। तो बी के लिए एस है, बी के लिए एस है, ये रहा, है ना। तो ए के लिए एसआई यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ए के लिए पी और बी के लिए एस, ए के लिए पी और बी के लिए
S. Let's take it out and submit this answer. ये रहा A के लिए P और B के लिए S. Let's submit this. Oh, it is correct answer. It is correct answer. Let's go ahead. चलो, रिलेटिव डेंसिटी को भी डिटेल में समझने का समय आ चुका है. रिलेटिव डेंसिटी इज स्पेसिफिकली जस्ट अ रेशियो ऑफ टू डेंसिटीज. हमें जो डिसाइड कर रहा है ना कि इसके कंपेयर में इसकी डेंसिटी, तो हमें उनका रेशियो ले लेना पड़ेगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. तो आप यहां पे देख सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ मल्टीपल और फ्रैक्शन ऑफ द डेंसिटी ऑफ अनदर रेफरेंस मटेरियल. यानी कि कोई रेफरेंस मटेरियल के कंपेयर में जो चीज की हमें डेंसिटी पता करनी है उसका डेंसिटी. समझ में आ गया? इट विल बी अ फ्रैक्शन और अ मल्टीपल ऑफ द डेंसिटी ऑफ रेफरेंस मटेरियल. हमारे जिस भी चीज की डेंसिटी हमें रिलेटिव डेंसिटी पता करनी है उसकी डेंसिटी को रेफरेंस मटेरियल की डेंसिटी का फ्रैक्शन दे दो. समझ में आ गया? तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ बॉडी इज सिंपली डेंसिटी ऑफ अ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ अ वाटर. हम रेफरेंस मटेरियल को यूजुअली क्या लेते हैं बेटा? रेफरेंस मटेरियल को वाटर लिया जाता है. क्योंकि वाटर इसलिए लिया जाता है, इसलिए नहीं लेते हम वाटर क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. वाटर हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी की एक खास वैल्यू है. उसकी डेंसिटी की वैल्यू देखो कितनी आसान है. पानी की जो डेंसिटी है वो है एसआई यूनिट में 1000 kg पर मीटर क्यूब और सीजीएस यूनिट में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. समझ रहे हो आपकी नहीं? ये कितना इजी बना देता है हमारे लिए किसी की डेंसिटी को याद रखना. तो कोई भी जो डेंसिटी होती है ना, वो डेंसिटी हमें लेनी होती है विद रिस्पेक्ट टू वाटर. ठीक है? तो वाटर के रिस्पेक्ट में लेते हैं हम यहाँ पे डेंसिटी को, द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ अ वाटर. और वाटर की डेंसिटी कितनी है बेटा? 1000 kg पर मीटर क्यूब और यहाँ पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये दोनों वैल्यूज है आपकी डेंसिटी की. बहुत आसान कर देता है ये आपके लिए डेंसिटी के नंबर्स को याद रखना जब आप वाटर के कंपेयर में किसी की डेंसिटी लेते हो. चलो, तो ये रिलेटिव डेंसिटी को काफी बार स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोला जाता है, बट आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम यूज करके हम रिलेटिव डेंसिटी वर्ड ही ज्यादा यूज करेंगे. ठीक है? तो रिलेटिव डेंसिटी जो वर्ड है उसी को आप ध्यान में रखोगे ताकि आपके लिए सब कुछ आसान रह जाए. चलो, नाउ लेट्स गो अहेड. ये अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ये वुड जो है वो क्यों तैर रहा है पानी के ऊपर, तो वुड की एक्चुअली डेंसिटी होती है 700 kg पर मीटर क्यूब. कितनी है? 700 kg पर मीटर क्यूब. अभी उसके हिसाब से पानी की कितनी है? 1000 kg पर मीटर क्यूब. तो जब आप दोनों को डिवाइड कर दोगे कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ओक वुड यानी कि वुड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ऊपर किसकी डेंसिटी आएगी? वुड की, वो है 700. नीचे किसकी डेंसिटी आएगी? वाटर की, वो है 1000. तो 700 अपॉन 1000 गिव्स यू 0.7 आंसर. तो रिलेटिव डेंसिटी एक ऐसा फ्रैक्शन बता देता है आपको कोई भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर करके कि ये वाटर की डेंसिटी के इतना गुना है या वाटर की डेंसिटी का इतने टाइम्स है. समझ में आ गया? तो ये फ्रैक्शन जो है 0.7 वो है आपका रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ओक वुड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? वाटर. विद रिस्पेक्ट टू वाटर है. ठीक है? अभी एन ऑब्जेक्ट विद द रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1, जिसकी भी रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम होती है, मुझे बताओ इन दोनों में किसकी डेंसिटी ज्यादा है? वाटर की या वुड की? ऑब्वियसली वाटर की. वाटर में 1000 kg आ जाएगा 1 मीटर क्यूब में और यहां 700 kg समाएगा 1 मीटर क्यूब के डब्बे में. तो इसकी डेंसिटी कम है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि वुड जो है वो पानी से हल्का हुआ इसलिए वुड तैरेगा. सिंपल सा जवाब था ना. तो क्योंकि ये कम है डेंसिटी ऑफ वुड और डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा है, इसीलिए जब आपने रिलेटिव डेंसिटी निकाला तो उसका आंसर क्या आ गया? लेस देन 1 आ गया. और इसका मतलब वो फ्लोट करेगा. जब ये फ्लोट करता है ना तो लेस देन 1 आंसर आता है. और उसको फ्लोट करने के बाद भी हमें ये जो नंबर मिला ना 0.7, ये 0.7 का बहुत इंपॉर्टेंस है. ये 0.7 हमें ये बताता है कि ये 70% वुड जो है ना वो पानी के अंदर डूब जाएगा. कितना बेटा? 70% वुड पानी के अंदर डूबेगा, सिर्फ 30% बाहर रहेगा. समझ में आ गया? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है an object with a relative density less than 1 will float. Also it gives the fraction of an object being submerged under the liquid surface. तो कितना पोर्शन लिक्विड के अंदर डूबेगा वो बताएगा आपको रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू. यानी कि 0.7
से आपको मल्टीप्लाई कर देना है 100, तो आपको आराम से 70% पता चल चुका। 70% ऑफ दैट वुड विल बी इनसाइड द लिक्विड एंड ओनली 30% विल बी आउटसाइड द लिक्विड। आई होप यू गॉट दिस इज इजी, राइट। और अगर रिलेटिव डेंसिटी कभी गलती से भी आ गई आपकी ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब है कि ये जो चीज है जो पानी में डूबने वाली है वो उसकी डेंसिटी ज्यादा है। यानी कि अगर आप खिल्ला ले लो, नेल ले लो, उसकी डेंसिटी ज्यादा हुई पानी के कंपेयर में, तो आपकी रिलेटिव डेंसिटी का आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। उस केस में वो चीज सीधी डूब जाती है। अब पूरी डूब गई है तो कैसे पता करना है कि कितना % पानी के अंदर है? ऑब्वियसली बात है ना, पूरा का पूरा पानी के अंदर है जब पूरी डूब चुकी है। तो हम इस चीज को याद रखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। और तब हमें ये रिलेटिव डेंसिटी का जो वैल्यू है वो बताता है कितना फ्रैक्शन जो है वो पानी के अंदर है। और दूसरा, रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1, तो वो पानी में आराम से डूब जाएगा। फिर तो आपको कैलकुलेट नहीं करना कितना अंदर डूबा है, क्योंकि पूरा ही अंदर डूब चुका है ना। तो एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमने लिया है एक हैवी ऑब्जेक्ट लिया है जिसको एक थिक लिक्विड में डाला है। अभी ये हैवी ऑब्जेक्ट कौन है? तो हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम का ब्लॉक ले लिया है जिसको मर्क्यूरी के लिक्विड में डाल दिया है। तो मर्क्यूरी का डेंसिटी 13,600 kg, यानी कि 1 मीटर क्यूब के डब्बे के अंदर 13,600 kg समा जाएगा। इसीलिए हम डेंसिटी को लिखते हैं 13,600 kg पर मीटर क्यूब। 13,600 kg इन 1 मीटर क्यूब। समझ में आ गया? द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2,700 kg पर मीटर क्यूब ओनली। आप देखो, मर्क्यूरी जो कि ये लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा है ना, और ये जो हमारे पास एल्यूमिनियम उसकी डेंसिटी कितनी कम है। ठीक है, तो यहां से वैसे आइडिया लग जाता है कि ये मर्क्यूरी की डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा है और डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो बहुत कम है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं, लेकिन इस बार हम पानी में नहीं डाल रहे, एल्यूमिनियम को पानी में नहीं डाल रहे, एल्यूमिनियम को हम डाल रहे मर्क्यूरी के लिक्विड में। तो हमें मर्क्यूरी के हिसाब से निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ रेफरेंस लिक्विड या रेफरेंस मटेरियल जो है वो मर्क्यूरी है, इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम हम लेते हैं मर्क्यूरी के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। समझ में आ गया? हमने जब चीज को पानी में डाला था, वुड को पानी में डाला, तो वुड की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड वाज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वुड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब जब हम एल्यूमिनियम को डालते हैं मर्क्यूरी में, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम विद रिस्पेक्ट टू मर्क्यूरी निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम ब्लॉक डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लिखा जहां पे हमने डिवाइड कर दिया डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम ब्लॉक डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। तो उससे हमारा आंसर आ गया 0.199, अप्रोक्सीमेटली 0.2। 0.2 ये क्या बताता है? मल्टीप्लाई बाय 100 करो, 20% हो गया। तो ये 20% ऑफ दिस एल्यूमिनियम क्यूब विल बी इनसाइड द मर्क्यूरी एंड 80% ऑफ दिस एल्यूमिनियम क्यूब विल बी outside the mercury. I hope you got this. This is easy, right? So 20% will be almost 20%, because ये exact 20 नहीं है ना, 0.199 है, इसीलिए almost 20% will be inside the mercury. तो relative density of the material with respect to any reference material is just a division of that two densities. It is as simple as that. समझ में आ गया? चलो, तो based on this, please answer this particular question. क्वेश्चन कह रहा है द डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग, ओके, डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग इज 920 kg पर मीटर क्यूब। हमारे पास बर्फ है, आइस है, तो उसकी डेंसिटी है 920 kg पर मीटर क्यूब। आइस किससे बनता है? पानी से बनता है। पानी की डेंसिटी याद करिए, अभी मैंने बताई थी, वाटर की डेंसिटी होती है 1000, अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 1000, बट वो 977 समथिंग होती है। वी टेक इट एज 1000 फॉर सिंप्लिसिटी, बट 1000 तो है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब बात यहां पे ये है बेटा कि ये आइस की डेंसिटी 920 kg पर मीटर क्यूब है, वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है, जबकि वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म एंड आइस इज अ सॉलिड फॉर्म। फिर भी बर्फ जो है पानी के ऊपर तैरती है ना, जबकि बर्फ सॉलिड फॉर्म है वाटर का और वाटर लिक्विड फॉर्म है।
तो क्यों फिर ऊपर तैरती है? क्योंकि जब बर्फ बनता है ना, बीच में कई सारे एयर गैप्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में थोड़ी स्पेस रह जाती है, तो इसी वजह से बर्फ जो होती है ना वो कंपैरेटिवली पानी से हल्की होती है और वो पानी के ऊपर तैरती है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब के डब्बे के अंदर 920 किलोग्राम की बर्फ समाएगी और वहीं 1 मीटर क्यूब के डब्बे के अंदर 1000 किलोग्राम का वाटर समा जाएगा। तो फिर 1000 ये बड़ा नंबर हुआ, तो पानी ज्यादा भारी हुआ ना आइस के कंपेयर में। अब समझ रहे हो? तो आपको यहाँ पे पूछा हुआ है connect them, drag from one bubble to another and connect them to make suitable connection between them। चलो suitable connection क्या लगता है मुझे बताइए। आइस 920 kg है, वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब है। आइस 920 kg पर मीटर क्यूब, वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। सो परसेंटेज ऑफ आइसबर्ग अंडर द वाटर 920 डिवाइड बाय 1000 इट गिव्स यू 92%, है ना, डायरेक्ट आंसर है। तो 0.92 आंसर होगा, बट परसेंटेज में कितना होगा? 92% ना। तो यहां पे हमें परसेंटेज पूछा है, तो कितना पानी के अंदर होगा? 92%। समझ में आ गया? और 0.92 will be its relative density, but if we talk about percentage then it will be 92%। समझ में आ गया? सो ये तो कुछ भी आंसर दिया है कि नहीं, ये दोनों है, बट उसमें से अगर परसेंटेज में देखें तो ये दोनों कनेक्टेड है। 92%, यस, लेट्स सबमिट दिस। ओहो, इट इज करेक्ट आंसर, है ना, अमेजिंग। सो 0.92 आया था आंसर डिवाइड करने के बाद, और उसके बाद आपने क्या कर लिया? मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया एंड यू गेट योर आंसर। चलो, समझ में आ गया कि नहीं? रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी इज सिंपली दो डेंसिटी का रेशियो है, और अगर वो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू लेस देन 1 आती है, देन सब्सटेंस विल फ्लोट, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन दैट पर्टिकुलर लिक्विड। यूजुअली द रेफरेंस लिक्विड इज वाटर, जिसका डेंसिटी अच्छा है याद रखने के लिए, इसलिए हम उसको लेते हैं। उसका डेंसिटी है 1000, वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट इज इजी नंबर, राइट? सो इसीलिए डिवीजन में हमें फर्क नहीं पड़ता ज्यादा अगर इतना अच्छा नंबर लेंगे। रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन लिक्विड। रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1, ऑब्जेक्ट विल सिंक इनसाइड लिक्विड। समझ में आ गया? अब जब हमें रिलेटिव डेंसिटी के बारे में ये सब पता है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट भी पता होना चाहिए, क्योंकि डेंसिटी का यूनिट तो हम कब से याद कर रहे हैं ना। डेंसिटी का यूनिट क्या है बताओ, प्लीज टेल मी, क्या है? केजी पर मीटर क्यूब, पाउंड पर फीट क्यूब, है ना। कितने अलग अलग यूनिट थे? ग्राम पर लीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, केजी पर लीटर। सोचो कितने यूनिट थे डेंसिटी के, बट क्या रिलेटिव डेंसिटी के यूनिट भी इतने ही बड़े हैं, इतनी ज्यादा है और इतनी कंफ्यूजिंग है? चलो, हम इस चीज को समझते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट एक्चुअली में क्या है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी क्या है बेटा, पहले वो बता कर रहा हूं। रिलेटिव डेंसिटी सिंपली द फ्रैक्शन ऑफ टू डेंसिटी, एक की डेंसिटी डिवाइड बाय दूसरे की डेंसिटी, उसी को हम क्या बुलाते हैं? रिलेटिव डेंसिटी बुलाते हैं। सो रिलेटिव डेंसिटी के लिए हम एक सिंपल सा, जो हमने लास्ट एक क्वेश्चन लिया था ऐसा यूनिट में लिया था, अभी मैंने जानबूझ के आपको उसको सीजीएस में करा रहा हूं कि वुड पानी के ऊपर क्यों तैरता है। तो वुड की डेंसिटी है 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हमने वहां पे 700 ली थी, केजी पर मीटर क्यूब में, है ना। जानबूझ के मैंने यहाँ पे सीजीएस में लिए ताकि आपके लिए इजी हो जाए चीजों को याद रखना, और आपको दोनों एस्पेक्ट पता हो। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जस्ट डिवाइड बोथ ऑफ देम, यू विल गेट रिलेटिव डेंसिटी विच इज 0.7। रिलेटिव डेंसिटी तो डिवीजन है दो डेंसिटी का, यानी कि ऊपर भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, नीचे भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर का ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा नीचे के ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से, तो बचेगा 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड दैट्स व्हाई रिलेटिव डेंसिटी विल हैव नो यूनिट, बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ टू डेंसिटी। व्हेन वी डिवाइड टू सेम थिंग्स दे हैव नो यूनिट। समझ में आ गया? तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी हैज नो यूनिट, सो रिलेटिव डेंसिटी इज जस्ट अ फ्रैक्शन। उसको परसेंटेज निकाल लोगे तो भी इट इज अ फ्रैक्शन of two density, it does not have any unit। याद रहेगा कि नहीं? come on, it is easy ना। देखो, density of wood relative to water हमने निकाला, ये density डिवाइड बाय ये density, इसकी density का यूनिट ये रहा, ये रहा, इसकी वाटर की डेंसिटी का यूनिट ये रहा, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों का यूनिट कैंसिल हो गया, बचा कोई भी यूनिट नहीं। सिंपल है ना, आसान है, बहुत आसान है। चलो, तो
Based on this, answer this particular question. This is beautiful question. Observe this piece of wood floating on the water surface. Identify the possible values. हमें exact value नहीं बतानी है, possible values बतानी है of relative density. पहली चीज, ऑप्शन देखो ना कैसे आलतू फालतू ऑप्शन दिए यहाँ पे देखो. मीटर, डेंसिटी मीटर में मेजर होती है क्या? नेवर, जस्ट क्रॉस इट. केजी, डेंसिटी सिर्फ केजी में नहीं होती, केजी पर मीटर क्यूब में होती है. इट इज ऑल्सो 0.5. ये डेंसिटी है. ओके ठीक है, डेंसिटी. पर हमें डेंसिटी नहीं पूछी, हमें रिलेटिव डेंसिटी पूछी है, तो ये भी कैंसल. ये 0.45 फ्रैक्शन है, ये हो सकती है रिलेटिव डेंसिटी. 0.59 ये भी रिलेटिव डेंसिटी हो सकती है क्योंकि ये फ्रैक्शन है. बट क्या इन दोनों में से कोई 1 से बड़ा है क्या? 1 से बड़ा क्यों नहीं चाहिए अपने को? क्योंकि ये देखो वुड जो है ना वो तैर रहा है, पानी के ऊपर है, थोड़ा कितना भी नीचे हो बट पानी के ऊपर तो है. क्योंकि वो तैर रहा है इसीलिए फ्रैक्शन जो है वो 1 से कम होना चाहिए. ये फ्रैक्शन देखो 1 से कम है, ये फ्रैक्शन देखो 1 से कम है. सो दिस आर 2 पॉसिबल वैल्यूज. वी कैन डेफिनेटली मार्क. ओहो, इट इज करेक्ट आंसर, इट इज करेक्ट आंसर. समझ में आ गया? चलो अभी एक और क्विज है. बताइए, द ह्यूमन बॉडी एफर्टलेसली फ्लोट्स ऑन द डेड सी. यानी कि डेड सी के ऊपर आप जा, डेड सी एक ऐसा समंदर है जहाँ पे नमक का लेवल बहुत ज़्यादा है ना, सॉल्टेड, बहुत सॉल्टेड वाटर है वो. तो वहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी इजीली आराम से आप ऊपर तैर सकते हो. तो प्लेस द डार्ट ऑन द बोर्ड बिलो विच द वैल्यू ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आवर बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द डेड सी. अच्छा क्या है, हम क्यों तैरते हैं तो तब हमारी रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी पानी के रिस्पेक्ट में, सिंपली वो बताना है. ये देखो यहाँ से हमने उठा लिया ये तीर, और लेस देन 1, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन 1 अगर हमारी डेंसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू दैट वाटर तो हम डूब जाएंगे. तो ऑब्वियसली लेस देन 1 होनी चाहिए. हमने वहां पे तीर रख दिया और हमने डार्ट को रख के, हो गया कि नहीं? सिंपल. नाउ आई होप यू गॉट दिस कि रिलेटिव डेंसिटी क्या है. रिलेटिव डेंसिटी इज सिंपली द रेशियो ऑफ 2 डेंसिटीज. इट डज नॉट हैव एनी यूनिट because it is a ratio. If it is less than 1, object will float. If it is greater than 1, object will sink inside that liquid. I hope you got this. This is easy ना. तो based on this आपको मुझे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको ये पहले पता था कि डेड सी के अंदर जब हम जाते हैं तो हम आराम से वहां फ्लोट कर सकते हैं. देखो कितना एफर्टलेसली वो वहां पे बुक रीड कर रहा है ना. कि आपको जानना ऐसा क्यों होता है तो मेरे अगले क्लास में जरूर आइएगा. टिल देन आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्लास को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को बोलना है कि डाउनलोड दी एमबाइब ऐप राइट नाउ, बिकॉज दैट ऐप इज दी ओनली ऐप जो आपको पढ़ाई करने के लिए हेल्प करेगा. और इससे बढ़िया ऐप आपके लिए कोई भी नहीं है पढ़ाई के लिए. यहाँ पे आपको जो भी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट्स हो आप सीधा वहाँ पे उसके एक्सप्लेनर वीडियोस देख सकते हो. आपको जिस भी टॉपिक की प्रैक्टिस करनी हो, टेस्ट देनी हो, हर एक चीज़ अवेलेबल है. आवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल डिजाइन स्पेशल टेस्ट फॉर यू. कोई भी ऐसा नहीं कि हर बच्चे को सेम ही टेस्ट आएगा. आपके हिसाब से, आपकी पढ़ाई के हिसाब से हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मदद करता है. यू हैव एनी टेस्ट टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, उसको आप हमारे अचीव पे जाके आप गोल में डालिए. हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको गाइड करेगा कि वो परसों की एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से लेक्चर देखने हैं, कौन सी टेस्ट देनी है, कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, एवरीथिंग. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जो ये मार्केट से 50-60 बुक खरीद के लाते हो उसमें से एक बुक प्रिपेयर करते हो, बेटा हमारे पास में एक बिग बुक है. आप जाइए एमबाइब ऐप के ऊपर, गो टू दैट बिग बुक. आपको जो भी बुक का जो भी कंटेंट चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन वन प्लेस. आपके हाथ में, आपके जेब में, हर जगह आप वो बुक को लेके घूम पाओगे. जितनी भी बुक आपके मार्केट में आपके दोस्त लेके घूमते हैं ना, सारी बुक आपके हाथ में एक साथ में आ जाएंगी. मजा आएगा जब आपको भी पढ़ने में, है ना, और वो भी डिजिटल फॉर्म में. तो जल्दी एमबाइब ऐप डाउनलोड करो, वेट क्या कर रहे हो, है ना. और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्यों हम डेड सी के ऊपर आराम से फ्लोट कर पाते हैं. और अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. वी लव फिजिक्स. टिल देन कीप इम्बाइबिंग. Keep imbibing. We believe in you.